अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अपनी कैबिनेट के साथ अगले हफ्ते करेंगे अहम मीटिंग। फोर्थ सिटी के क़याम और फॉरेन टूर के दौरान हुए एग्रीमेंट्स पर फौरी अमलावरी पर होगी बात। आप लीडर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद क्या शराब घोटाला मामले में के कविता को भी मिलेगी जमानत? सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त मंगल को होगी अहम सुनवाई। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सीएम को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, मोदी से डरते हैं रेवंत रेड्डी, जल्द ही वो अपने हामियों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। बीआरएस के बीजेपी में शामिल होने के रेवंत रेड्डी के बयान को बीजेपी लीडर नारायण रेड्डी ने किया मुस्तरद। कहा, अपने ओहदे के लेवल से नीचे गिरे हुए बयान दे रहे हैं तेलंगाना के सीएम। मौसम बरसात के दौरान टोली चौकी जंक्शन पर वाटर लॉगिंग का मसला, आवाम को हो रही शदीद परेशानी। कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने किया मुआयना, नई MP3 पाइपलाइन बिछाने का किया फैसला। और हैदराबाद व अतराफ में इंक्रोचमेंट के खिलाफ हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयां जारी। अब गंडीपेट मंडल के कानपुर में बफर जोन में तामीर इमारत को कर दिया गया मुनहदम। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अगले हफ्ते होने वाली रियासती कैबिनेट की मीटिंग में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ऑटोमोबाइल, आलमी सतह पर स्पोर्ट्स कैंपस का क़याम और कपड़ा इंडस्ट्री की तरक्की के इक़दामात के लिए एक प्लान को मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सीएम रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि अमेरिका और साउथ कोरिया की उनके 12 रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों के साथ किए गए समझौतों को फौरी लागू किया जाए, ताकि मुजव्वज़ा फोर्थ सिटी के क़याम के लिए कोशिशें शुरू हो सके और उसे अगले फेज पर ले जाया जा सके। दिल्ली शराब घोटाला मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद बीआरएस एमएलसी के कविता को संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद क्या जमानत मिल जाएगी? 20 अगस्त को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। दरअसल गुज़िश्ता 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कविता की दरख्वास्त जमानत पर सीबीआई और ईडी से जवाब तलब किया था और केस की समाअत 20 अगस्त को मुलतवी कर दी गई थी। अब आइंदा मंगल 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कविता के केस की समाअत होगी और उम्मीद की जा रही है कि कविता को कोर्ट से जमानत मिल सकती है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी जल्द ही अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। हफ्ते को मीडिया से बातचीत के दौरान साबिक रियासती वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी पीएम नरेंद्र मोदी से डरते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रेवंत रेड्डी का अगला सियासी कदम बीजेपी के करीब जाना होगा। बीआरएस लीडर ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी और सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह से कहा है कि उनकी पैदाइश बीजेपी में हुई है और वो अपनी टीम के साथ बीजेपी में ही अपना सियासी सफर खत्म करेंगे। बीजेपी की स्टेट कमेटी के रुकन गुड्डूर नारायण रेड्डी ने वाज़ेह करते हुए कहा कि बीआरएस के बीजेपी में इंजमाम पर सीएम रेवंत रेड्डी का रिमार्क उनके ओहदे के लेवल से गिरा हुआ रिमार्क है। मीडिया को दिए बयान में नारायण रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ही बीआरएस एमएलएस को शामिल कर रही है, उनमें से 10 कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 6 और एमएलए जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। नारायण रेड्डी ने कहा कि मुझे एक मिसाल दिखाएं कि क्या हाल के दिनों में कोई भी बीआरएस एमएलए बीजेपी में शामिल हुआ है। बीआरएस लीडर और एमएलए जगदीश रेड्डी ने आज सूर्यापेट के आत्मकुरु मंडल कंडा गटला गांव में किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर किसानों ने उन्हें बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों की कर्ज माफी के ऐलान के बावजूद उनके कर्जजात माफ नहीं हुए हैं।
ముందే ఒక తప్పుడు ఉద్దేశం ఉంది వాళ్ళకి, రైతులు మోసం చేయాలని సాగు నిర్ణయించుకున్నారు. 20,000 కోట్లు అందులో పెట్టింది. ఈయన నేను ఇచ్చినాడు చూస్తే మొత్తం కలిపితే 17,900 కోట్లు, 22 లక్షల మంది. మనకు కనబడుతుంది కదా, 69,000 కోట్లు ఇక్కడ, 17,000 కోట్లు ఇక్కడ, 50 లక్షల రైతులు ఇక్కడ, 20 లక్షల రైతులు ఇక్కడ. 40% ఏంది మళ్ళా ఈ రైతులు ఏడు తిరుగుబాటు చేస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళు అంగేషన్ వేసి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకుని అంటే మీరు వ్యవసాయం వాళ్ళు పెట్టి మళ్ళీ ఆఫీసర్ కలెక్టరేట్ మళ్ళీ ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరిగితే జరిగేది ఏంది? కేసీఆర్ ఎందుకు ఆనాడు వీళ్ళు చాలా విమర్శ చేసి చూడు, రైతులకు కాకుండా వాళ్ళకిచ్చిండు వీళ్ళకిచ్చిండు అని దొంగ మాట మాట్లాడింది కదా. కేసీఆర్ గారు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళీ కొద్దిమందికి ఇచ్చి కొద్దిమందికి వద్దంటే ఈ అధికారులు తక్కువ నూనె ఎక్కువ రాస్తారు, ఎక్కువ నూనె తక్కువ రాస్తారు. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం భూమి రెవెన్యూ రికార్డులు ఏం రాసిన నాశనం చేశారు 60 ఏళ్ళకి వెళ్ళి. మళ్ళీ ఈ బల కింద చేయి కథ వస్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళు చిన్నోడు లేడు పెద్దోడు లేడా, రైతు ఎవరైనా ఎంత చెట్టుకు అంతే కాదు. చిన్న రైతుకు కొద్దిగా అప్పు ఉంటుంది, పెద్ద రైతుకి ఎక్కువ అప్పు ఉంది. ఎవడు బాగుపడ్డాడు వ్యవసాయం చేసి 2 ఏళ్ళకి వెళ్ళి అనే దాని మీద కేసీఆర్ ఆలోచన చేసి అందరూ చేసేద్దాం. వాస్తవానికి ఆనాడు కూడా ఇది వచ్చింది చర్చ, సార్ అందరికీ వేస్తే ఎట్లా సార్ 20,000 30 ఎకరాలు 50 ఎకరాలు నూనె కూడా ఇస్తే ఎట్లా సార్? सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी जफर जावेद ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती तालीमी इदारों के सीटों में इजाफे किए जाने के फैसले की सताइश की। साथ ही उन्होंने इसके लिए कामयाब नुमाइंदगी करने पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया भी अदा किया। स्टेट गवर्नमेंट कुछ सीट्स जो AICTE से अप्रूव हुए थे उसको नहीं रिलीज़ करे थे 100%, तो अक़लियती इदारे जो है नुमाइंदगी करे रेवंत रेड्डी साहब से, मोहम्मद अली शब्बीर साहब के साथ, तो उन्होंने 120 सीट हर मुस्लिम इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है बढ़ाए, तो जिसकी वजह से आज ये जलसा महबूब आलम खान साहब जो है मुनक़िद किए थे कि हुकूमत का और रेवंत रेड्डी साहब का, मोहम्मद अली शब्बीर साहब का जो है शुक्रिया अदा करें इस इक़दाम के लिए। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब गवर्नमेंट से? उम्मीदें तो काफ़ी हैं। सबसे बड़ी उम्मीद मैं समझता हूँ यह है कि स्टूडेंट्स रेम्यूनरेशन जो फ़ीस की होती है वो 3 साल से रुकी हुई है और कई इदारे बेहद परेशान हैं क्योंकि फ़ीस के बगैर तो इदारा चलता नहीं। एक 3 4 5 महीने चला ले सकते रिज़र्व से, मगर 3 साल तो अब यानी जो था वो भी बेच डाले, कर्ज़े ले लिए, वो भी ख़त्म हो गया। अब इस हालत में है कि जो है इदारा बंद कर दें। तो अब वायदा किए हैं शब्बीर साहब भी और हुकूमत भी कि इसमें संजीदगी से देखेंगे, क्योंकि अगर अब और 2-3 महीने में कुछ फंड्स रिलीज़ नहीं हुए फ़ीस के तो इदारों का चलना नामुमकिन है। वैसे ही जो है अक़लियती इदारे बहुत कमज़ोर रहते हैं फिनंशियली, तो ऑलरेडी कई इदारे बंद हो गए हैं तेलंगाना में। गुज़िश्ता 10 साल में जो KCR गवर्नमेंट रोकी थी स्टूडेंट्स रेम्यूनरेशन, अब अगर और हिम्मत बाकी नहीं है इन इदारों में कि जो है बग़ैर फ़ीस के जो है चलाएँ, तो हम हुकूमत से जॉइंटली अपील करते हैं कि फ़ीस जल्द से जल्द रिलीज़ करें ताकि जो ये इदारे और आगे बढ़ सकें। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन में बीजेपी कारकुनों ने बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ पर जुल्म के खिलाफ कैंडल रैली निकाली।
ये रैली सना चौक से अंबेडकर चौक तक निकाली गई, जिसमें बीजेपी कारकुनों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान इन कारकुनों ने मुतनाज़ नारे भी लगाए। इस रैली को बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने कवर किया है। इससे अलग उन्होंने डॉक्टर रामाकृष्ण से मुलाकात भी की और इस बारे में उनकी राय जाने। जानते हैं इसकी मुकम्मल तफसील। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक भैंसे की ऐसी शख्स से जो हर वक्त गरीबों के लिए आगे रहते हैं और जिसे कहते हैं डॉक्टर रामाकृष्ण। एक्चुअली आज का रैली था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा इंडिया के अंदर काम करता है। ऐलान किया कि आज सवेरे 6 बजे से कल सवेरे 6 बजे तक पूरा मेडिकल ओपी बंद करके डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हिस्सा हुआ वो साल बहुत भयंकर था। और एक 31 साल का लेडी डॉक्टर लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करने की, जो डॉक्टर को के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वो जान हो गया, वो बहुत दुख की बात थी। और एक वहाँ ही नहीं हुआ, वो होने के बाद वहाँ का जो एविडेंस तो मिटाने के वास्ते जो गुंडागर्दी हुआ, 14-15 अगस्त के बीच के रात में 7,000 लोग आके वहाँ का सीन जो था, क्राइम सीन को पूरा मिटाने की कोशिश करे। वहाँ का पुलिस कुछ नहीं कर सकी। डॉक्टरों का ये कहना है कि तो दिए, मगर उन्होंने एक बात बोली थी, आपको चला लेना है चला लो, नहीं तो गंगे में फेंक दो इसको। मगर अपन मानते हैं कि बाबा साहब जो राजांग गिद्दी है, उसके ऊपर हर एक को न्याय मिलेगा। मगर न्याय को छोड़ो, या इंसिडेंट होने के बाद सो मिटाने की कोशिश करे तो वो भी गवर्नमेंट के हाथों उसमें रहे, तो फिर आम आदमी जाना कहाँ। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वेरी सीरियस हुआ। ये एक रेप नहीं होता, ये दो रेप भी हो। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी रेप करे, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हमें। ये 7,000 लोग आके वो विटनेस को, उनका जगह को मिटाने चाह रहे थे, इसलिए ये सीरियस माहौल था। आज का जो डॉक्टर्स का आप बताए कि क्यों डॉक्टरी करे, लोग क्यों नहीं करे। एक तो हम लोगों को अपील नहीं करे थे आज का प्रोग्राम के वास्ते, और दूसरा एक है, लोग ऐसे आज एक भी पेशेंट घर से बाहर नहीं निकला, तड़प तड़प रहे घर पे है। नहीं तो आज जाके हमारे पीछे लगते थे कि हमारे बताओ, ऐसा कोई हॉस्पिटल में लोग आए नहीं, कुछ गड़बड़ करे नहीं, हमारे को देखो बोले नहीं। इसका मतलब है उन्होंने दुखित रहते कि भी हमारे को सपोर्ट करे। दूसरी बात, लोगों को बता के हम उसको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, मगर एक बात जरूर कहते हैं कि लोग आप सतर्क रहे, आप होशियार रहे। ये बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, ये डॉक्टर बेटी नहीं, हर एक बेटी के ऊपर हो ना, और एक बेटी के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। वो हमारा आज का डिमांड था। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज, भैंसा। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद के तलमाडू मंडल के एक गांव में आज इतवार को किसानों ने रेवंत रेड्डी की शव यात्रा निकाली। दरअसल मकामी किसानों के दरमियान इस बात को लेकर नाराजगी है कि रेवंत रेड्डी ने किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया, ताहम इस पर मुनासिब अमलावरी नहीं हुई। कारवान से मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और नानल नगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ टोली चौकी जंक्शन का मुआयना किया, जहां बारिश का पानी जमा होकर आवाम के लिए बड़ा मसला पैदा कर रहा है। खराब और मजदूद पाइपलाइनों की वजह से यहां पानी भर जाने से जो मसला पैदा हो रहा है, उसे हल करने के लिए जोनल कमिश्नर से इजाज़त लेकर नई NP3 पाइपलाइंस बिछाने का फैसला किया गया, ताकि बारिश के बाद वाटर लॉगिंग के इस मसले को खत्म किया जा सके। तो हमारी ईसा को बताया कि 21 मीटर उठता है, NP3 पाइपलाइन डाल देंगे बल्कि वाला में क्रॉस कर ना। ईसा को जरा एक बार बोलती है, उन लोग की सुबह से ठहरे हुए हैं पर खुद दे नहीं, आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे थे।
वो कोशिश करे ये टेक वाटर उसके गार्डन ला के ट्राई करे उसको, पर वो सॉल्व नहीं होता करा। जी अच्छी बात, जी ओके भाई। नौजवानों और तुलबा में मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए ग्रेटर वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत आज 4K रन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हरमकुंडा पुलिस परेड ग्राउंड से अदालत सर्कल तक 4K रन को कमिश्नर अंबर किशोर झा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वरंगल, हनमकुंडा जिला कलेक्टर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर, स्कूली तलबा और नौजवानों ने सीपी के साथ इस प्रोग्राम में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। इस मौके पर कमिश्नर अंबर किशोर झा ने तुलबा व नौजवानों से कहा कि मंशियात इस्तेमाल करने वालों और मंशियात के फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। కలెక్టర్ హనంకొండ గారికి, కలెక్టర్ వరంగల్ గారికి, సిఎండి ఎన్పిడిసిఎల్ గారికి, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరు సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి, మీ అందరు పార్టిసిపెంట్స్కి గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ దట్ యు ఆల్ హ్యావ్ కమ్ హియర్. మాకు చాలా సంతోషం, మేము పిలిచిన మీ అందరు వచ్చారు. ఈ సండే మార్నింగ్ లేచి రావడానికి బాగా కష్టం, కానీ ఒక మంచి ఉద్దేశంకి అంటే ఆలోచన చేసి మీ అందరు వచ్చారు. డ్రగ్స్ తినే వాళ్ళకి ఒక టీం ఉంటుంది, ఒక నలుగురు ముగ్గురు ఎక్కడ కూడా కలిసి ఒక మాహోల్ తయారు చేస్తారు. అరే ఇది చాలా మంచిది, రా రా. ఆ విధంగా సొసైటీలో ఒక డ్రగ్ అట్రాక్షన్ టీం ఉంటుంది. అదేవిధంగా రిపెల్ చేసుకోవడానికి కూడా మనము ఒక సోషల్ మూవ్మెంట్ లాగా తయారు చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా మనము నో చెప్తే మాతో సహా 1000 మంది నో చెప్పేవాళ్ళు, 1,00,000 మంది నో చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ఆలోచన మనకు అందరికీ ఉండాలి, ఆ ఫీలింగ్ ఉండాలి. అదే కోసం ఈరోజు మార్నింగ్ మనము అందరు జమ అయ్యాము. మీ ముందు అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు ఒక 5 ఇయర్స్ ముందు, 10 ఇయర్స్ ముందు మీ అలాగా స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు. 15 ఇయర్స్ ముందు నేను కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఉండేవాళ్ళు. కానీ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రావడానికి ఇంటెలిజెన్స్కి రోల్ చాలా చిన్న, డిసిప్లిన్కి రోల్ చాలా పెద్ద. ఏ మనిషి ఉంటే వాళ్ళకి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే, కొంతమంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి, కొంతమంది చాలా పెద్ద ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి చదువుతున్నారు, కానీ అందరు లైఫ్లో పెద్ద హైట్కి పోతారు. అదేవిధంగా అన్ని చోట్ల నుంచి డిసిప్లిన్ లేకుండా బర్బాద్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు. हैदराबाद व अतराफ में गैर कानूनी कब्जात और एनक्रोचमेंट के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाई जारी है। अब हाइड्रा ने आज इतवार को रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल के कानपुर में एनक्रोचमेंट को मुनहदम कर दिया। सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती के साथ ये इनहदामी कार्रवाई की गई। गंडीपेट के FTL यानी फुल टैंक लेवल पर माहौलियाती जवाबित के खिलाफ वर्जी करते हुए बफर जोन के अंदर कई इमारतें तामीर कर दी गई थी। मुतादिद शिकायत मिलने के बाद हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने यहाँ ये इनहदामी कार्रवाई की। मारूफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपनी आने वाली वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी को लेकर हैदराबाद में मौजूद हैं। मुनव्वर फारूकी ने तारीखी चार मीनार का दौरा करने का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाला है और साथ ही स्टोरी भी लिखी है जो काफ़ी वायरल हुई है। मुनव्वर ने हैदराबाद शहर की आवाम के गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी और खातिरदारी की तारीफ करते हुए लिखा कि यह हैदराबाद की पहचान के लिए काफ़ी है। मुनव्वर ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि ये शहर में लोग कमाल के हैं, इज्जत और प्यार इस शहर का दूसरा नाम है। हमेशा यहाँ आने का इंतज़ार रहता था और बेशक यहाँ का खाना भी बेहतरीन है। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी अपनी पहली वेब सीरीज़ फर्स्ट कॉपी की शूटिंग के लिए हैदराबाद में हैं, जो उनके करियर में एक नया चैप्टर शुरू करेगी। इस प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए वो रामोजी फिल्म सिटी में मौजूद हैं, जहाँ उनका 24 दिनों का शूटिंग शेड्यूल है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी अपनी कैबिनेट के साथ अगले हफ्ते करेंगे अहम मीटिंग। फोर्थ सिटी के क़याम और फॉरेन टूर के दौरान हुए एग्रीमेंट्स पर फौरी अमलावरी पर होगी बात।
आप लीडर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद क्या शराब घोटाला मामले में के कविता को भी मिलेगी जमानत? सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त मंगल को होगी अहम सुनवाई। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सीएम को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, मोदी से डरते हैं रेवंत रेड्डी, जल्द ही वो अपने हामियों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। बीआरएस के बीजेपी में शामिल होने के रेवंत रेड्डी के बयान को बीजेपी लीडर नारायण रेड्डी ने किया मुस्तरद। कहा, अपने ओहदे के लेवल से नीचे गिरे हुए बयान दे रहे हैं तेलंगाना के सीएम। मौसम बरसात के दौरान टोली चौकी जंक्शन पर वाटर लॉगिंग का मसला, आवाम को हो रही शदीद परेशानी। कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने किया मुआयना, नई MP3 पाइपलाइन बिछाने का किया फैसला। और हैदराबाद व अतराफ में इंक्रोचमेंट के खिलाफ हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयां जारी। अब गंडीपेट मंडल के कानपुर में बफर जोन में तामीर इमारत को कर दिया गया मुनहदम। BBN न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।